नमस्कार, मैं आशा, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आपके पास आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। आज का मेरा टॉपिक है अपनी सोच से दूसरों को बदलना। जी हाँ, अपनी सोच से दूसरों को बदलना। कभी सुना है इसके बारे में? कभी सोचा कि ऐसा भी हो सकता है? हम अपनी सोच से दूसरों को बदल सकते हैं। दूसरों की सोच को हम अपनी अच्छी सोच के साथ बदल सकते हैं। किसी भी परिवार में अलग अलग व्यवहार के व्यक्ति होते हैं। सबका अलग अलग व्यवहार होता है। कोई गुस्से वाला होता है, कोई शांत होता है, कोई बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाता है, कोई बहुत ही चिड़चिड़ा टाइप का होता है। अलग अलग स्वभाव सबका होता है। तो हमें क्या करना है? जैसे किसी का पति बहुत गुस्से वाला होता है, पत्नी को डांटता ही रहता है। किसी की पत्नी गुस्से वाली होती है, पति को ही कुछ ना कुछ कहती रहती है। तो एक दूसरे का व्यवहार कभी भी किसी का एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। तो हमें क्या करना है? अगर ऐसा व्यक्ति आपके साथ है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसके व्यवहार को अपनाएंगे। उसको स्वीकार करना है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि जैसा भी उसका व्यवहार है वो ठीक है। उसका संस्कार ही वैसा है, उसमें कोई क्या कर सकता है। उसको एक्सेप्ट करना है आपने पहले, और उसके बाद क्या करना है कि आपको उसको जैसा उसका स्वभाव है उसके अपोजिट उसको वाइब्रेशन देनी है। मन ही मन दे दीजिए, बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई गुस्से वाला है तो आप मन में क्या बोलेंगे? इसका स्वभाव बहुत ही शांत है, इसका स्वभाव बहुत ही शांत है। तो ऐसा आप मन में सोचते रहें। एक हफ्ता आप करके देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इन वाइब्रेशन में कितनी शक्ति है। इतनी शक्ति है कि हम दूसरे को आसानी से बदल पाते हैं। किसी को हम शक्ति के साथ नहीं बदल सकते, किसी को आप डांट के नहीं बदल सकते, क्योंकि कोई बदलेगा नहीं। आप डांटेंगे तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े और भी बढ़ेंगे, और भी एक दूसरे के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन जाएंगी, तो उससे और भी हमारा घर का माहौल ख़राब हो जाता है। जितना हम बोल के लड़ाई करते हैं, अगर हम मन ही मन चुप रह के अगर हम नेगेटिव वाइब्रेशन देंगे तो कई गुना ज़्यादा हम देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन जाती है, घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोच देके, पॉजिटिव थॉट्स हम क्रिएट करके अगर हम अपने घर के माहौल को खुशनुमा बना सकते हैं तो क्यों ना बनाएं, क्यों ना अपनाएं हम इस विधि को। अपना के देखिए आप। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? कि वह बिल्कुल स्वस्थ है, निरोगी है। हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हर किसी के लिए ईश्वर को धन्यवाद अवश्य दें। अगर बच्चे आपका कहना नहीं मानते या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उसकी उल्टी वाइब्रेशन दें उनको। अगर मानो वो कहना नहीं मानते तो आप क्या वाइब्रेशन देंगे उनको? कि मेरे बच्चे बहुत ही आज्ञाकारी हैं। चाहे कहना नहीं मान रहे हैं ना, लेकिन आप मन में सोचो, केवल आप सोचते रहो। चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप उसके जो वाइब्रेशन आप दे रहे हैं आपने उसका उल्टा नहीं सोचना। आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चे बहुत ही आज्ञाकारी हैं, तो आपने वही माइंड में भी सोचना है। और इसको लगातार आप एक हफ्ते करके देखिए, आप हर किसी को बदल सकते हैं। पॉजिटिव सोच से अपने आप को बदलिए, उसके बाद फिर दूसरों को बदलिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं, और वो खुशियाँ प्रभु की ही खुशियाँ हैं। प्रभु ने ही हमें वो खुशियाँ भी दी हैं। आप घर में किसी व्यक्ति को कैसे ट्रीट करेंगे? मान लीजिए आपके ही किसी परिवार में किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी है कि वो 1 महीने में उसने जाना है, उसकी मृत्यु होने वाली है। जैसे ही आपको पता चलता है तो आपका स्वभाव उसके प्रति कैसे बदल जाता है।
पहले आप गुस्से से बोलते थे, लेकिन अब आप कैसे बोलेंगे? बड़े प्यार से आप बोलेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, जो वो कुछ भी आपको कुछ भी डिमांड करेंगे आप उनको भी पूरा करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे। तो उनकी जो अंदर की वाइब्रेशन है, उनके अगर अगर आप उनसे इतना प्यार करेंगे तो देखिए आप, वो भी आपसे बहुत प्यार करने लग जाएंगे। अगर आप किसी को गुस्सा करेंगे तो वो भी गुस्सा करेगा। आप प्यार देंगे तो प्यार आपको मिलेगा। जो आप दूसरे को देते हैं वही आपको मिलने लग जाता है। अगर आप किसी के लिए गलत वाइब्रेशन से सोचते हैं ना, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन उस तक पहुंच जाती है, चाहे वो आपके घर वाला हो, चाहे वो बैठा हो अमेरिका में। तो उसकी सोच वहीं से, नेगेटिव सोच वहीं से काम करेगी। वो वहाँ से नेगेटिव भेजेगा, यहाँ से आप नेगेटिव भेजेंगी, दोनों का टकराव। तो ऐसा काम नहीं करना, हमें अच्छी वाइब्रेशन देनी है, हमने सबको खुश रखना है और हमने बहुत सुंदर संसार बनाना है। वो हमने अपने घर से ही शुरू करना है। इसी बात पे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको अच्छी वाइब्रेशन की। एक लड़की होती है, उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद जब वो ससुराल जाती है तो उसकी सास और उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। बहुत ही झगड़ा होता था, इतना झगड़ा होता था कि वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाती थी। इतना झगड़ा होता है कि वो इतना गुस्सा हो जाती है। एक दिन वो अपने पिताजी के पास आती है, अपने मायके। उसके पिताजी एक डॉक्टर थे, एक राजवैद्य थे, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं। तो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मेरी सास तो बहुत ख़राब है, बहुत लड़ती है मेरे से, मैं तो उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, और आप मुझे ऐसी दवाई दो कि मुझे अपनी सास को ख़त्म करना है, मारना है मुझे। तो उसके पिताजी डर जाते हैं, बोलते नहीं बेटा ऐसा काम नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। बोलती है नहीं। वो बहुत ज़िद्दी थी, बोला नहीं पिताजी मैं तो बस अब मैं मारना ही चाहती हूँ, मैं तो उस घर में नहीं जाऊँगी जब तक आप मुझे दवाई नहीं देंगी। तो उसके पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा। उसके पिताजी उसको दवाई दे देते हैं और बोलते हैं कि ये दवाई 6 महीने में काम करेगी, धीरे धीरे असर करेगी ये दवाई, और लेकिन ये दवाई तभी असर करेगी अगर तुम जो है इसके साथ एक काम करना है। बोलती हाँ मैं करूँगी क्या। तो उसके पिताजी कहते हैं कि तू अपनी सास के क्या कहते नाश्ता भी बनाना है, तूने लंच भी देगी टाइम से, डिनर भी देगी, चाय नाश्ता सब अपने सास को देना है, और मन ही मन ये सोचना है, बोलते जाना है, मन से बोलना है अपने कि मेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो कहती है बस इतना काम। वो कहते हैं हाँ ठीक है। कहती चलो ठीक है, मन में कोई अच्छा भावना तो है नहीं, है तो बेकार ही, पर मैं बोल दूँगी, बोलने में कुछ नहीं होता। तो वो चली जाती है वहाँ। अब होते होते वो डेली सास का काम भी करती थी, घर का भी काम, सास को नाश्ता बनाना, लंच देना, डिनर बनाना, और जो वो सास कुछ जो कहे वो कहना भी मान लेती थी, और मन से सोचती थी कि मेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बोलती रहती थी। अब जब बहू इतना काम कर रही है, सास खुश हो गई। तो सास खुश हो गई तो वो भी उसको अच्छी अच्छी वाइब्रेशन देने लगी, और आस पड़ोस में जाके बोलने लगी मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सारा काम करती है, मेरा ध्यान रखती है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो अब क्या हुआ कि 4 महीने हो जाते हैं तो एक दूसरे को वो लाइक करने लग गई। वहाँ सास ने बोल दिया अच्छी, वहाँ बहू ने कह दिया, तो उन दोनों के विचार मिल गए और उन दोनों का आपस में प्यार बढ़ने लगा। अब वो उसको सास पसंद अच्छी लगने लगी। अब वो डरने लग गई कि भाई 4 महीने हो गए, अब तो मेरी सास का अंतिम समय आने लग गया, अब तो ये मर जाएगी, अब क्या करूँ, ये तो अच्छी है बेचारी, मैं तो खाली इसको मार रही हूँ। तो वो अपने पिताजी के पास जाती है, बोलती है पिताजी मुझे जो आपने दवाई दी थी उसका कोई तोड़ है क्या। वो बोलते नहीं बेटा वो उसका तो कोई भी तोड़ नहीं है, वो तो अब 6 महीने तक, 4 महीने का काम हो गया, 2 महीने का बचा है, और अब 6 महीने में तेरी सास का काम तमाम हो जाएगा। तो वो अब रोने लग जाती है, बोलती नहीं पिताजी मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मुझे सास को नहीं मारना, और प्लीज़ आप कुछ करो, कुछ दवाई दे दो। वो कहते हैं अब ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो बहुत ज़्यादा जब रोने लग जाती है, परेशान होने लगती है, तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा क्या कहते हैं बेटा, ये जो दवाई मैंने तुझे दी थी ये दवाई नहीं थी, ये तो खाली पानी था। ये जो काम किया है तेरी अच्छी सोच ने किया है, तेरी इस वाइब्रेशन ने किया है, जो तू रोज़ रोज़ बोलती थी मेरी सास बहुत अच्छी है, वो अच्छी वाइब्रेशन तेरी सास के पास गई, सास की अच्छी वाइब्रेशन तेरे पास आई, और तुम दोनों का आपस में प्रेम हो गया। तो ये कहानी है अच्छी सोच की। अगर आप अच्छी सोच बना के चलेंगे सबके लिए, तो सभी लोग आपके लिए अच्छे हो जाएंगे,
और आपके परिवार में खुशहाली आएगी। चलिए आप करेंगे यहाँ से मेडिटेशन। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान, मुस्कुराएं। चाहे आपको हंसी आ रही है चाहे नहीं आ रही है, आपने मुस्कुराना है। धीरे धीरे श्वास को भरें। श्वास को धीरे धीरे बाहर, श्वास को भरें। धीरे धीरे बाहर निकालें। फिर भरें। बाहर। इसी प्रकार से अपने श्वासों को आते और जाते देखते रहें। महसूस करें जब आप श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, आपका शरीर हल्का होता जा रहा है, बहुत ही हल्का। अब आप महसूस करें आपकी रीढ़ एक खोखले पाइप के समान है। उसमें 3 पॉइंट हैं। सबसे नीचे मध्य भाग, ऊपर का भाग, 2 सिरे हैं, बीच में मध्य भाग है। अब नीचे से श्वास को भर रहे हैं। मध्य में थोड़ा रुकें, फिर ऊपर जाएं, रुकें, फिर मध्य में आएं, फिर रुकें, फिर नीचे की ओर। इसी प्रकार से श्वास को भरें और बाहर निकालें। श्वास को भरें, मध्य, ऊपर, मध्य, नीचे, मध्य, ऊपर, मध्य, नीचे। लगातार अपनी श्वासों को भरते रहें और छोड़ते रहें। श्वासों में खोते जाइए, खोते जाइए। महसूस करें आपका शरीर ढीला और हल्का होता जा रहा है। ये 3 पॉइंट मेरे शरीर के शक्ति के केंद्र हैं। जैसे मेरे शरीर के 7 केंद्र होते हैं, लेकिन अभी 3 का ही अभ्यास करें। सबसे नीचे मूलाधार, अनाहत, सहसा, अनाहत, मूलाधार,
अनाहत सहसा अपने श्वासों को इन शक्तियों में रोकें और श्वास को लेते और छोड़ते रहें। धीरे धीरे आपका मन बिल्कुल शांत होने लगा है। अब अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क पर आते जाते विचारों पर लेकर जाएं। विचारों को आते और जाते देखें, जैसे एक ऊपर की मंजिल पर खड़े हुए खिड़की से नीचे की ओर देखते हैं। सड़क पर लोग आते और जाते दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों को आते और जाते देखते रहें। मेरे विचारों की भांति वो भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। धीरे धीरे लोगों का आना जाना कम होता जा रहा है। धीरे धीरे मेरे विचारों का आना जाना कम होता जा रहा है और मेरा मस्तिष्क शून्यता की ओर बढ़ रहा है। मेरा मस्तिष्क बिल्कुल शून्य हो चुका है। कोई भी विचार नहीं है। मस्तिष्क एकदम शांत, बहुत ही शांत हो गया है। चेहरे पर मुस्कान ही रखें। अपनी इस मुस्कुराहट के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दें। हर पल ईश्वर को अपने साथ ही पाएं। धीरे धीरे मेरे परिवार की जो टेंशन है मेरे मस्तिष्क से निकलकर बाहर जा रही है। मुझे कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं। हर पल हर क्षण मेरा मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत अवस्था में धीरे धीरे वापस आएं। अपने शरीर को महसूस करें। एक लंबा गहरा श्वास, एक ओम की ध्वनि। ईश्वर से प्रार्थना करें सबका दिन शुभ हो, सभी सुखी और स्वस्थ रहें। आप सभी का धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।